जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर साहब के द्वारा कुछ ऐसी हरकत की गई है जिससे आईएएस एसोसिएशन खुद काफ़ी शर्मिंदा है। तो क्या किया इन्होंने ऐसा? देखिए, एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें ये देखा जा रहा है कि जो सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर साहब है उनके द्वारा एक लड़के को रोका जा रहा है और उस लड़के से पूछताछ की जा रही है और फिर अचानक से उस लड़के को वापस बुलाया जाता है एंड उसका मोबाइल जो है वो लिया जाता है एंड मोबाइल ज़मीन पर फेंक दिया जाता है। और इतना ही नहीं, ज़मीन पर फेंकने के बाद उसे थप्पड़ भी मारी जाती है और फिर जो आसपास पुलिस वाले थे उनके द्वारा भी उस पर लाठियाँ बरसाई जाती है। तो अब ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या था? तो वो जो लड़का है जिस पर लाठियाँ बरसाई गई, जिस पर हाथ बरसाए गए, तो वो लड़के का ये दावा है, उसका ये कहना है कि वो जो बाहर निकला था, क्योंकि हमारे देश में कोरोना के चलते कई सारे राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है जहाँ पर आप बाहर नहीं निकल सकते हो ऐसे। हाँ, अगर आपको कोई एसेंशियल सर्विस के लिए जाना है, अगर आपको राशन लेने के लिए जाना है, अगर आपको वैक्सीन लगाने के लिए जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, तो आप बाहर निकल सकते हो। अब वो लड़का जो है उसका ये कहना है कि वो वैक्सीन लगाने के लिए बाहर निकला था और उसके पास पर्ची भी थी। फिर उसके बाद जब उसने पर्ची दिखाया, उसके बाद वो कलेक्टर साहब जो उनको ऐसा लगा कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है और वीडियो में भी हमें दिखाई दे रहा है कि उनके द्वारा बोला जा रहा है कि रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो। अब लड़का बार बार कह रहा है कि भगवान कसम मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, आप मेरा मोबाइल चेक कर सकते हो, भगवान कसम मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की। लेकिन स्टिल वो जो कलेक्टर साहब है वो मोबाइल लेते हैं एंड देन ज़मीन पर जोर से पटकते हैं एंड जोर से उसको थप्पड़ मारते हैं। फिर उसके बाद जो पुलिस वाले हैं वो जब उसको मारते हैं तो मारो मारो कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो कलेक्टर साहब हैं उनके द्वारा भी एक वीडियो लाया जाता है और वो उसमें अपनी सफाई देते हैं और सफाई में वो कहते हैं कि वो जो लड़का है जिसे उन्होंने रोका था, तो वो कह रहा था कि उसे वैक्सीन लगाने के लिए जाना है, लेकिन जब वो उसकी पर्ची देखी गई तो उसमें उसके रिलेवेंट कुछ चीज़ें दिखाई नहीं। उसके बाद उसने दादी जो है वो उनकी तबीयत ख़राब है, इस तरह की चीज़ें कही, तो उसकी वजह से उनका पारा जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और जिस वजह से उन्होंने थप्पड़ मार दिया, ऐसा उनका कहना है। और फिर उन्होंने कहा कि ये मैं अपनी जो मैंने किया है उसके लिए मैं शर्मिंदा। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है, आई एम श्योर आपके मन में आ रहा होगा कि क्या एक आईएएस ऑफिसर ऐसे राह चलते पर किसी पर भी क्या हाथ उठा सकता है? इसका जवाब है ना। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आईएएस ऑफिसर बोलिए या आईपीएस ऑफिसर बोलिए, वो हाथ नहीं उठा सकते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें उनको हाथ उठाने की इजाज़त होती है। अब ये कौन से होते हैं? तो अगर हम आईपीएस ऑफिसर की बात करते हैं तो ऐसे प्रोमिनेंटली 3 सिनारियो हमें देखने को मिलते हैं जिस पर अगर वो हाथ उठाते भी है तो भी उन पर इंटरनली कोई कार्यवाही नहीं होगी। पहला, अगर वो क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जा रहे हैं एंड अगर क्रिमिनल उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है या फिर वो रिलीज करता है, तो उस सिनारियो में वो उस पर हाथ उठा सकते हैं या फिर लाठियाँ बरसा सकते हैं। दूसरा, अगर बहुत बड़ा मॉब है, उसे कंट्रोल करना है, अगर मॉब उन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो उस टाइम पर भी वो वहाँ पर लाठियाँ या फिर हाथ जो है बरसा सकते हैं। तीसरा, अगर कोई उन पर अटैक कर रहा है और सेल्फ डिफेंस में अगर वो हाथ उठाते हैं तो उस समय पर भी वो यहाँ पर जो हाथ है वो उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम आईएएस ऑफिसर की बात करते हैं तो जब तक वो इन 2 चीज़ों के लिए अग्रेसर ना हो, इन 2 चीज़ों के पोस्ट ऐसी ना हो उनकी कि ये 2 चीज़ें भी उनके अंडर में आ रही हो, तब तक सिर्फ तीसरा उनका क्राइटेरिया होता है जहां पर वो हाथ उठा सकते हैं। तो लीगली भी अगर हम देखते हैं तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एक आईएएस ऑफिसर सेल्फ डिफेंस के अलावा हाथ नहीं उठा सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई लीगलिटी की बात, लेकिन अगर हम मॉरल पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं तो ये जो चीज़ है, जो सिनारियो यहाँ पर हुआ है, काफ़ी शर्मिंदा करने वाला है। और ना ही सिर्फ आईएएस एसोसिएशन को शर्मिंदा करने वाला है, लेकिन जो सिविलियंस है उनको भी काफ़ी शर्मिंदा करने वाला है। देखिए, सिचुएशन काफ़ी सेंसिटिव है, इसमें हमें पता नहीं है कि सामने वाला जो बंदा है उस पर क्या बीत रही है। हो सकता है कि उसके फैमिली वाले क्रिटिकल सिचुएशन में हॉस्पिटल में हो सकता है कि उसके फैमिली वालों को उसने खो दिया हो। ऐसे सिनारियो में अगर कोई इंसान सामने दिखता है तो उसके साथ एम्पैथी रखना बहुत ज़रूरी है, सिंपैथी रखना ज़रूरी है। और ऐसे सिनारियो में अगर आईएएस ऑफिसर जो एक सिविल सर्वेंट है, जी हाँ, सिविल सर्वेंट है, तो यहाँ पर अगर वो खुद को अगर ग्रेट समझने लग जाए और ऐसी सिचुएशन में अगर इस तरीके की हरकतें करने लग जाए तो फिर जो जनता है उनका विश्वास उनसे उठता जाएगा। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में देखने को मिलती है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि जो ऑनेस्ट ऑफिसर है उनकी भी यहाँ पर इमेज जो है ख़राब होती जाती है ऐसे ऑफिसर्स की वजह से। और ये जो कलेक्टर साहब है, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस भी पहले लगाए गए थे। तो ऐसे सिनारियो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मॉरल ग्राउंड्स पर भी ये जो सिनारियो है काफ़ी शर्मिंदा करने वाला है। जो लोग हैं उनके सर्विस के लिए आप वहाँ पर जा रहे हो,
उन्हें सर्व करने के लिए आप वहाँ पर जा रहे हो, उनसे बदतमीजी करने के लिए या फिर उन पर हुक्म जमाने के लिए नहीं जा रहे हो। तो इसीलिए अगर आप इस तरीके की हरकत कर रहे हो और इस तरीके की पावर का आप दुरुपयोग कर रहे हो, क्योंकि विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप पावर चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के आप लायक नहीं हो, तो आपने वो चीज़ के पीछे जाना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? आपकी राय आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो MM Academy ऐप डाउनलोड करना ना भूलिएगा। MM Academy ऐप पर वेरियस कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिलाते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।